मैं मृदुला सिंह, सीताराम पोद्दार माध्यमिक विद्यालय, कक्षा 10वीं। प्रश्न संग्रह 3.3 के 4 सवाल जो है पिछले वीडियो में लिए थे। इस वीडियो में प्रश्न संग्रह 3.3 का 5वां सवाल ले रहे हैं। जरा ध्यान दोगे। 5वां सवाल है 1 और 140 के बीच की 4 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है। यह ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। इसमें कृति दिया गया है, लेकिन बच्चों ध्यान देना, कभी कभी कृति नहीं पूछा जाए, सिर्फ जो है कितना है। अगर इतना भी सवाल पूछा जा रहा है तो आपको पूरा हल करना होगा। योगफल पूछ रहा है। अब जरा ध्यान दोगे, पहले यहाँ पे जा रहे हैं कि कभी अगर सवाल पूछा गया कि 1 से 140 के बीच 4 से विभाज्य, मतलब 1 से 140, 1 2 3 लास्ट वाला 140, 1 से 140 के बीच 4 से विभाज्य शब्द लगा दिया है, जिसमें 4 से भाग जाता हो। विभाज्य मतलब 4 से भाग जाता है, वो संख्याएं लिखना है। तो 1 में जो 4 का भाग नहीं जाएगा, 2 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 3 में 4 का नहीं जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 140 में 4 से तो जाएगा ही नहीं। और पीछे आओ, 139, 138 में नहीं जाएगा, 137 में नहीं आ जाएगा, अंतिम होगा 136। तो हमें तो अंक मिल गए, पहला पद मिल गया और अंतिम वाला मिल गया। अब आगे ध्यान दोगे, इसमें जो है कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल का योगफल चाहिए। तो पहले हमें पता ही नहीं है कि 36 संख्या है कि 35 संख्या है। ऐसे तो नहीं कह सकते कुल 136 संख्या है, बीच में जो है आपके अंक नहीं है, 1 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है। पहले हमें टोटल नंबर ऑफ संख्या चाहिए, कुल कितनी संख्याएं आती है। तो क्या ज्ञात करना होगा, सबसे पहले हमें n ज्ञात करना होगा। तो जरा ध्यान दोगे, अंतिम वाला तो हमें मिल गया है, Tn बराबर 136 मिल गया है, लास्ट वाला पद। पहले हम n ज्ञात करेंगे कि नंबर ऑफ संख्या कितनी है। तो Tn का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1d। हमें a की आवश्यकता है, a मतलब प्रथम पद, 4। d अंतर क्या है, 4 से सभी विभाज्य संख्याएं हैं। 8 में से 4 घटाओगे 4, 12 में से 8 घटाओगे 4, d भी कितना है, 4। तो चलो पहले n ज्ञात कर लेते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। Tn पूरा Tn 136 है, बराबर a कितना है, 4, धन। कुछ बच्चे n की जगह 136 लिखते हैं, वो गलत हो जाता है। n जो है नहीं दिया गया 136, पूरा Tn दिया गया है। तो n हमें ज्ञात करना होगा, -1d क्या है, 4। अब जरा ध्यान दोगे, 136 बराबर 4 धन, कोष्टक खोलोगे 4n माइनस 4, परस्पर विपरीत है, कट गए। 136 बराबर 4n, 136 बटे 4 बराबर n। अंकों को काटो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 34 बराबर n, n बराबर 34। मतलब टोटल संख्या कितनी है, 34 है। उस 34 का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। यही दिया है ना, प्राकृत संख्याओं का योगफल, मतलब इन 34 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। S34 ज्ञात करना है, Sn, तो n अपना 34 हो गया। अब जो है सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर 2a प्लस, सीधा n बटे 2 होगा ना, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र है। चलो लिखो S34। अब जरा ध्यान दोगे, Sn, n अपना 34 है, 34 बटे 2, 2 a कितना है, 4, धन n 34
-1, डी कितना है 4। कितना क्लियर हुआ? 2 का इसमें भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 17 हो गया, 2 चौक 8 धन 34 में से 1 घटाओगे 33, 33 है, 33 में 4 से गुणा करो, 4 तियां 12 हासिल 1, 4 तियां 12 और 1 13, 132 है, 132 और 8 जोड़ोगे कितना होगा? 17 तो पहले से लिखोगे, 132 और 8 जोड़ोगे तो 140 होगा। 17 और 140 का क्या करोगे? गुणा करोगे, तो रफ में जाके आप लोग गुणा करोगे तो इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं 2380 आंसर होंगे। ये वाला क्लियर हुआ? ये वाले अंक पूरे दिख रहे हैं? आंसर जो लिखी हूँ शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप नीचे आंसर लिखोगे, इसका आंसर हम बगल में लिख दे रहे हैं 2380 आंसर होगा। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। आप लोग नीचे लिखोगे बच्चों, ए वाला बराबर करके नीचे लिखोगे। ये था 5वां सवाल। अब जो है 6ठा वाला सवाल पे आ जाओ। किसी अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम 55 पदों का योगफल 3300 हो। पहले जो दिया गया वो लिखते हैं, 55 पदों का योगफल, तो S55 योगफल दे दिया है 3300 है, मतलब 55 पदों का योगफल 3300 है। उस श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात करो। T28 ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जब हमें Sn दे दिया गया है तो हम पहले Sn वाला सूत्र लगाते हैं। कोई कंफ्यूज मत हुआ करो कि Sn दिया गया T28 कैसे ज्ञात करेंगे। Sn दिया गया तो Sn वाला सूत्र लगाओ, कम से कम वहां तक तो हल करो। n/2 2a + n-1d क्लियर हुआ? Sn तो लिखोगे S55, जरा ध्यान दोगे, Sn की जगह S55, n की क्या होगा अपना 55, 55/2 2a धन 55 - 1d। इतना क्लियर हुआ? जहां तक आए वहां तक सवाल हल करो। S55 पूरा S55 कितना दिया गया? 3300, तो लिखोगे 3300 बराबर 55/2 2a, 55 में से 1 घटाओगे 54d हो गया। ध्यान दो, इस अंक का ये अंक ऊपर जाएगा, 55 नीचे आएगा। 3300 गुणे 2/55 बराबर 2a धन 54d। अंकों को काटो, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, यहाँ 2 0 है, 2 0 लगा दो। फिर काटोगे, 5 एकम 5, 5 × 6 = 30, 30 हो गया, 1 0 बच रहा है, वो 0 लगा दो। कौन सा अंक बचा? नीचे तो हर में अंक कट गए। 60 गुणे 2, 60 का 2 में गुणा करोगे 120 बराबर 2a धन 54d। इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद जरा ध्यान दोगे, 2 प्रत्येक में अगर 2 से भाग दोगे तो अंक थोड़ा घटेगा। प्रत्येक में 2 से भाग दे दो, इसमें 2 से भाग दोगे, 2 × 6 = 12, ये 0 लगाओगे, बटे 2, 2 2 कट गया तो a धन, इसमें 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 d हो गया। अब इसको ठीक अच्छे से लिख लो। अक्षर पहले a धन 17d बराबर कितना आया? 7। इतना आ गया, मतलब ऐसा का सूत्र लगाए, यहाँ तक हल हो चुका। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ लकी इसके नंबर 1 डालोगे। अब आ जाओ T28 वाला सूत्र लगाते हैं। Tn बराबर क्या सूत्र है? a + n-1d। सूत्र अच्छे से याद करो, ठीक है? ये सूत्र है Tn बराबर a + n-1d। T28 तो यहाँ लिखोगे T28, n की जगह 28, a नहीं दिया गया है, n
28 माइनस 1 डी। ध्यान देते रहोगे। ए धन 28 में से घटाओगे 27 डी। बच्चों जरा ध्यान दोगे, इसमें भाग दोगे 17 नहीं आएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 डी होगा, 17 नहीं होगा। काटने में गलती हो गई। 2 का 54 में भाग दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 डी। यहां तक आया समझ में। अब इसके बाद डायरेक्ट लिखोगे 60। 60 आया कहां से? ए धन 27 डी। देखोगे ए धन 27 डी पूरे का मान कितना है? 60। 60 लिखे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? समीकरण 1 से। तो 28वां पद कौन सा होगा? 60। ध्यान दोगे, T28 का मतलब 28वां पद 60 होगा आपका। वही पूछा ना, 28वां पद ज्ञात करो, तो 28वां पद अपना मिल गया है 60। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं 7वें वाले सवाल पे। यहाँ छोटा सा जगह है ना, 7वां हो जाएगा, कोशिश करते हैं। काफी सरल सवाल है, थोड़ा सा जो है आपको लगाओगे दिमाग तो आ जाएगा। किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का अंतर, 3 क्रमिक पदों का योगफल 27, गुणनफल 504, वे पद ज्ञात कीजिए। जब अंकगणितीय श्रृंखला की बात आती है बच्चों, 3 क्रमिक पद, तो जो कोष्टक में दिया गया आप याद कर लो। 3 क्रमिक पदों का योगफल पूछा जाए, आप यही मानोगे, तो क्या लिखोगे? माना 3 क्रमिक पद, क्योंकि 3 क्रमिक पद बोला है, माना 3 क्रमिक पद क्या होगा? a माइनस डी, a प्लस डी। इसी क्रम में मानोगे, उल्टा नहीं मानोगे कि a प्लस पहले मान लिए और जो है माइनस को बाद में मानेंगे, बिल्कुल नहीं। इसी क्रम में आपको मानना है, इसलिए ये जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करोगे। 3 क्रमिक पद मान लिए, अब सवाल पे आ जाओ, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है, हल करना है। 3 क्रमिक पदों का योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। इन तीनों को जोड़ोगे तो लिखोगे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। योगफल कितना है? दिया गया है सवाल में 27। ये आया कहां से? लिखोगे बगल में ही लिखोगे, यहाँ जगह नहीं है, हम नीचे लिख रहे हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 ही है। तो 27 अब चलो हल करते हैं। डी परस्पर विपरीत है, कट गए। ए तो जोड़ दो, 1 2 3, तो 3a है बराबर 27, a बराबर 27 बटे 3, 3 एकम 3, 3 9 27, a बराबर क्या हो गया? 9। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद उसी सवाल में दिया गया है उनका गुणनफल। किसका गुणनफल? इनका गुणनफल। तो लिखोगे a माइनस डी, a प्लस डी, गुणनफल 504 कहां से लाए? प्रश्नानुसार। गुणनफल मतलब तीनों का गुणा करना है। अब आपको गुणा करोगे तभी हल कर पाओगे ना। अब जरा ध्यान दोगे, यहाँ थोड़ा सा समझोगे सवाल। a प्लस डी, a माइनस डी, आपको सूत्र याद होगा, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये सूत्र जो है आप 8वीं में पढ़े हो, 7वीं में भी शायद पढ़े हो। तो ये दोनों सूत्र लग गया। a तो a ही रहेगा, तो हम a लिखेंगे, इन दोनों की जगह लिखेंगे a का वर्ग माइनस d का वर्ग बराबर 504। गुणा किए a माइनस डी, a प्लस डी का जब गुणा करोगे तो a का वर्ग माइनस डी का वर्ग। कहाँ से आया? ये सूत्र आपको याद होगा, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इतना क्लियर हुआ। अब जो है हम a का मान हमें मालूम है 9,
चलो रख देते हैं, ए की जगह हम लिखेंगे 9, ए का वर्ग 9 9 81 माइनस डी का वर्ग बराबर 504। क्लियर हुआ? अब ये 9 है, गुणा इनके के बीच में गुणा है तो उल्टा क्या होगा, भाग। 9 जो है यहाँ पे नीचे जाएगा, 81 माइनस डी का वर्ग बराबर 504 बटे 9। 9 का 504 में भाग दोगे तो भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 9 चौक 48, नहीं 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5 बार जाएगा, 9 पचे 45, 5 बचा, 9 छक 54 बराबर 9 पचे 45, 9 छक 54 बराबर 81 माइनस डी का वर्ग बराबर 56। माइनस डी का वर्ग है उसको वहां करते हैं, 56 को यहाँ लाते हैं, तो 81 माइनस 56 बराबर डी का वर्ग। क्योंकि डी ऋणात्मक था उसको धनात्मक के लिए वहां लेके गए, ये वाला अंक यहाँ लाए। 81 में से 56 घटा दो, 25 है। डी का वर्ग, इसको ऐसे लिखोगे, डी का वर्ग बराबर 25, डी बराबर प्लस माइनस 5। डी जो है प्लस 5 का वर्ग करोगे 25 होगा, माइनस 5 करोगे वर्ग करोगे 25 ही होगा। तो डी के कितने आ गए, 2 वैल्यू आ गए हैं। तो ब्लैक बोर्ड तो बच्चों भर चुका है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो 5वां और 6ठा वाला सवाल जो है मिटा देते हैं, फिर आगे जो है उसको लेती हूँ, ठीक है। डी बराबर प्लस माइनस 5। अब इसी सवाल को तो अब यहाँ ले रहे हैं, डी बराबर 5 या ऋण 5 है। अब जो है हम मान रखेंगे, तो अब ध्यान दोगे, डी में एक बार 5 रखेंगे, एक बार ऋण 5 रखेंगे। कैसे रख रहे हैं यहाँ पे ध्यान दो, ए तो फिक्स है, ए 9 ही है, तो ए बराबर 9 और डी बराबर 5 रखने पर कहाँ रखोगे, जो ये माने हो। तो ये है ए माइनस डी, ए माइनस डी है, फिर ए है, ए प्लस डी है, बराबर। चलो रखो, ए है 9 माइनस 5 घटाए 4, ए है 9, ए प्लस डी 9 धन 5, 9 5 जोड़ो 14। ए रखने पर वहीं बगल में ही लकीर खींचोगे, लिखोगे ए बराबर 9, डी बराबर माइनस 5 रखने पर, क्योंकि डी के 2 वैल्यू आ गए हैं, इसी में ही रखोगे जो माने हो। ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए कितना है 9 माइनस, और डी खुद माइनस 5 है, जरा ध्यान दोगे, 9 ऋण और ऋण धन 5 जोड़ोगे 14, ए 9 धन डी ऋण 5 है, धन और ऋण मिलके ऋण हो जाएगा, हटाओगे 4। अब जरा ध्यान दोगे, वे संख्याएं कौन सी हैं, वे पद कौन से हैं, 4 9 14 या 14 9 4, मतलब ठीक उल्टा, या तो ऐसे जाओ या तो ऐसे जाओ, 4 9 14, 14 9 4। तो लिखोगे वे पद, पहले वाला लिख लो, 4 9 14 या 14 9 4 है, ठीक है। डी के जब 2 मान आ गए तो हमारे पद भी जो है 2 बनेंगे। एक बार डी प्लस 5 रखोगे, एक बार डी माइनस 5 रखोगे। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से एक बार समझा रहे हैं, क्योंकि 8वां वाला सवाल जो है हम आपको होमवर्क देंगे। होमवर्क मतलब ठीक 7वें की तरह है, तो थोड़ा सा आप लोग करोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप एक दूसरे पे डिपेंड रहोगे कि ये वाला सवाल कैसे हुआ। 7वां फिर से समझा रहे हैं, 3 क्रमिक पद बोला है, 3 क्रमिक पद आपको याद करना है। सवाल में दिया गया है योगफल, योगफल मतलब इन तीनों को धन के रूप में लिखोगे। 27 जोड़े ए बराबर 9 आया,
फिर इसके बाद उसी प्रश्न में दिया गया इन तीनों का गुणनफल, गुणा किए बराबर 504। अब इनका गुणा करते करते यहाँ तक हल लाए, d का वर्ग बराबर 25, तो d बराबर क्या होगा ±5। अब कहोगे खाली 5 लिखे होते तो, क्योंकि d का अगर वर्गमूल लेंगे तो +5 है, 5 का वर्ग करोगे 25, ऋण 5 का भी वर्ग करोगे 25, इसलिए d के जो है 2 वैल्यू आएंगे आपके, 5 और ऋण 5। अब हमें मान रखना है फाइनली 3 पदों में, a है 9, a तो फिक्स है, लेकिन d के 2 पद हैं, तो पहले -5 रखोगे तीनों में, a वाले अंक आए 4, 9, 14। अब -5 रखेंगे तो ये वाले अंक आए, तो 14, 9, 4, तो अब उसी के नीचे लिखेंगे वे पद 4, 9, 14 या 14, 9, 4 है। मतलब है अंक वही, खाली या तो ऐसे लिया है तो उल्टा लिया है, तो आपको दोनों लिखना होगा। 8वां वाला सवाल, किसी अंक गणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पदों का योगफल। अब इसमें 3 था, इस सवाल में 4 क्रमिक पद, तो उसमें 4 क्रमिक पद माना गया है, ये भी आप याद करोगे, तो लिखोगे माना 4 क्रमिक पद। तो 4 क्रमिक पद कौन से हैं, लिख लो कौन कौन से हैं, a-d, a+d, a+2d, ये पद आपको याद करने होंगे, ठीक है। बोलोगे आए कहाँ से, ये पद आपको याद करने होंगे। अब सवाल पे आ जाओ, किसी अंक गणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पदों का योगफल 12, योगफल मतलब जोड़, इनको जोड़ना है, तो a-d धन a+d धन a+2d, चारों को जोड़े हो, योगफल कितना है 12 बोल रहा है, 12 यहाँ लिख दो प्रश्नानुसार, ठीक है। चलो जोड़ते हैं, तब ध्यान दो, -d +d, ये कट गया, ठीक है, 2d तो नहीं कटेगा। चलो जोड़ते हैं, a कितना है, a 2 3 4, 4a धन 2d, ये विजातीय पद है, 4 2 6 होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ इकाई a है, यहाँ d है, बराबर 12। और थोड़ा सा बुद्धि लगाते हो, क्या लगाओगे, अति संक्षिप्त कर ले तो अच्छा रहता है। प्रत्येक में 2 से अगर भाग दिए तो चलो जाएगा सभी में, तो इसमें भाग दोगे 2 दूनी 4, इसमें भाग दोगे 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 छंग 12, मतलब 2a धन d बराबर 6 आया कहाँ से, इसी में से हम सभी में 2 से भाग दिए, इसको संक्षिप्त रूप लाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारा पहला आ गया, अब आगे सवाल में देखते हैं और क्या कह रहा है। 4 क्रमिक पदों में से तृतीय और चतुर्थ पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 ही पद मानने थे, तो तृतीय और चतुर्थ पद कौन सा होगा, a धन d, a धन 2d, ध्यान दो, तृतीय और चतुर्थ पद, तृतीय है a धन d, चतुर्थ है a धन 2d का योगफल, योगफल मतलब धन करोगे, कितना दिया गया है 14। इतना क्लियर हुआ। अब जोड़ो, a और a, 2a धन d और d, ये 2 है और ये अकेला है, 2 और 1 3d बराबर 14, लकीर खींच के नंबर 2 डालोगे, हमें लास्ट में मानी चाहिए। अब यहाँ आपका बनता है युगपत समीकरण। अब युगपत समीकरण आपको मालूम है, आप हल किए हो, 2d समान है तो घटाना पड़ेगा, d अपने 2a, सॉरी d नहीं है 2a, ये कट जाएंगे घटाएंगे, d बचा, d का मान निकलेगा, वही d का मान हम किसी इन दोनों में से किसी एक में रखेंगे तो हमें किसका मान निकल जाएगा,
a का मान निकल जाएगा। तो चलो घटाते हैं, तो लिखते हैं कौन सा बड़ा है, 14 बड़ा है। तो लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ध्यान दोगे 2 में से 1 घटाएं क्योंकि 14 बड़ा है। तो पहले 2 वाला लिखते हैं, 2a प्लस 3d बराबर 14, वो वाला क्या है 2a प्लस d बराबर 6। शायद नीचे जो है आंसर जो लिखेंगे आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा लास्ट वाला दिखेगा। घटाने पर परस्पर विपरीत चिन्ह होगा, 1 कट गए, 3 में से घटाओगे हो जाएगा 2d, 14 में से इसको घटाओगे 8 होगा। इतना क्लियर हुआ, उसको घटाए हो। अब उसी के नीचे जो है सवाल हल कर रहे हैं, जगह नहीं है तो हम यहाँ आ जा रहे हैं बच्चों। d बराबर क्या होगा 8/2, 2 एकम 2, 2 चौका, d बराबर 4, d 4 आ गया। अब d का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आंसर दोनों में सेम आएंगे, जो भी a का मान निकलेगा। तो एक वाला काफी सरल लग रहा है तो हम 1 में रखते हैं। तो लिखोगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 वाला आ जाओ, 2a धन d बराबर क्या है 6, तो 2a धन d जो है 4 है बराबर 6, 2a बराबर 6 माइनस 4 धन है वहां गया, 2a बराबर 2, 6 में से 4 घटाए, a बराबर क्या होगा 2/2, काटे a बराबर 1। चलो मान रखते हैं, जैसे 7वें में d का मान 2 आया, इसमें एक ही मान आया है, नसीब से मान रख देते हैं। a कितना है 1 और d कितना है 4, तो चलो मान रखते हैं, a बराबर 1, d बराबर 4, मान रखने पर, चलो एक एक करके रखते हैं। कौन कौन से हैं, a माइनस डी, फिर a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, ठीक है। चलो मान रख, a कितना है 1 माइनस 4 घटाओगे -3, a 1 है, a धन d 1 धन 4 जोड़ोगे 5, a धन 2d, d 4 है उसमें 2 का गुना करोगे 4 दूनी 8, 9 हो गया। क्लियर हो गया। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी, वे 4 पद, नीचे जगह है देख, तो लिखोगे वे 4 पद, यहां से शुरुआत करोगे, -3, 1, 5, 9 है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं 10वां वाला सवाल। 10वां नहीं, ये 8 था, 9वां वाले सवाल पे आ जाते हैं। तो थोड़ा साइड में जा रहे हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो मिटाना ही पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गए। 8वां वाला फिर से थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। 4 क्रमिक पद का योगफल 12 है, चारों को जोड़ोगे, हल करोगे, हल करके यहाँ तक लाए होती संक्षिप्त करके, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर इसके बाद दूसरा, ये भी आपका प्रश्नानुसार है, कहाँ गया दूसरा, ये भी आपका प्रश्नानुसार है। कह रहा है तृतीय और चतुर्थ, पहला पद दूसरा तीसरा चौथा, तीसरे चौथे का योगफल बोला है। ये समीकरण निकले, 2 समीकरण हमारे पास आ गए। हमें a और d का मान चाहिए, हम घटाए, 2 अपने आप कट गया, d का मान मिला। d का मान मिलने पर चाहे हम 1 में रखें चाहे 2 में रखें, a का मान 1 ही आएगा। a और d के मान निकल गए, इसमें रख दो, वो 4 पद आ गए। तो साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर जो हम 10वें वाले सवाल पे आ जाते हैं। नौवां वाला सवाल ध्यान से देखो। किसी अंक गणितीय श्रृंखला का
9वां पद शून्य हो, 9वां पद शून्य हो तो T9 बराबर 0। 29वां पद कह रहा, 29वां पद T29 19वें पद का दुगुना होता है, मतलब 19वें पद का दुगुना होता है। ये आपको सिद्ध करना है, सवाल हल नहीं करना है, अब यहाँ आपको सिद्ध करना है। मतलब लास्ट में आप फाइनली सिद्ध करो 29वां पद 19वें पद का दुगुना होता है। तो अब कैसे हल करोगे? तो वही अब अपने पास Tn वाला ही सूत्र रह गया, बाकी तो रह नहीं गए हैं। Tn वाला रखते हैं, एक बार T9 ज्ञात करेंगे, T29 ज्ञात करेंगे, T19 ज्ञात करेंगे, बाद में तुलना करेंगे, देखते हैं दुगुना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, T9 बराबर a प्लस n अपना 9 है, 9 माइनस 1d। यहाँ T9 0 दिया गया है, पूरा T9 0, तो लिखोगे 0 बराबर a प्लस 9 में से 1 घटाओगे 8d। अब इसको लिखोगे a धन 8d बराबर 0। इतना क्लियर हुआ? अब हम क्या ज्ञात करते हैं, इसको लिख देते हैं a बराबर माइनस 8d, a बराबर माइनस 8d, क्योंकि जब 29वां में हम जो है a का मान रख सकते हैं। ए वाला ध्यान दोगे। आप बॉक्स नहीं बनाओगे, आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप भी जो है कॉपी में बॉक्स बना दोगे, बॉक्स नहीं बनाना है। आ जाओ 29 पे, T29 बराबर a प्लस, सूत्र लिखे, नहीं सूत्र नहीं, सूत्र एक बार लिख दिए हो ना, a प्लस n क्या है 29 माइनस 1d। a प्लस 29 में से इसको घटाओगे 8, 28d बराबर। अब जरा ध्यान दोगे, इसको लकीर खींच के नंबर 1 डाल देते हैं। a बराबर माइनस 8 है तो a की जगह मान रख देते हैं माइनस 8d धन 28d। अब 8d आया कहाँ से, यहाँ पे लिखोगे 1 से, एक धन और ऋण है, घटाओगे, घटा दिए, 28 में से 8 घटाए 20, अंक बढ़ा है 28, उसके आगे धन चिन्ह है तो धनात्मक होगा। T29 कितना आया 20d। अब 19 भी ज्ञात कर ले रहे हैं, T19 बराबर a धन 19 माइनस 1d। a कितना है, a का मान रख देते हैं, नहीं तो पहले एक लाइन हल कर लेते हैं। a धन 19 में से 1 घटाओगे 18d। अब a का मान कितना है माइनस 8d धन 18d। a की जगह 8d लाए कहाँ से, यहाँ पे लिखोगे 1 से। अब नीचे ना हल करके हम बगल में हल कर रहे हैं। 18 में से इसको घटाओ कितना आया 10d, कितना T19 आया 10d। और T29 कितना आया 20d, जरा ध्यान दोगे बराबर। अब हम तुलना करेंगे, तुलना मतलब समीकरण 1 हो गया, इसको देंगे समीकरण 2 नाम देंगे, इसको समीकरण 3 नाम देंगे। इतना क्लियर हो? अब यहाँ लिखोगे T29 बराबर, यहाँ पे आ जाओ, T29 बराबर 20d। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10d, लिख सकते हैं ना, 2 का गुणा 10 में करोगे 20 ही होगा। 2 को अपनी जगह पे रखो, 10d, 10d क्या है T19। अब 10d की जगह 19 आया कहाँ से, लिखोगे 3 से। अब इसके बाद लिख दो T29 बराबर 2, 19 का 2 गुना है, आपका सिद्ध हो गया। तो यहीं पे सवाल जो है आपके समाप्त हो रहे हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संग्रह 3.4 में। तब तक के लिए बाय बच्चों। सवाल काफ़ी सरल है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा।